इससे पहले भी हो चुकी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और पहलगांव आतंकी हमले को लेकर लगातार केंद्र सरकार रणनीति बना रही है और इससे पहले भी अजीत डोभाल प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। ये तस्वीरें आपके सामने जब अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर इसमें चर्चा की गई। तो पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए लगातार केंद्र सरकार की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान को लेकर और आगे भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए केंद्र सरकार की रणनीति जारी है। और ऐसे में कई बड़े नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले बैठक की थी और आज एनएसए अजीत डोभाल भी पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। तो पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और ज्यादा जानकारी के साथ में अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं। अनूप, एनएसए अजीत डोभाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं इस मुलाकात के? देखिए, आपको बता दूं कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक जो उनके सलाहकार हैं या कह सकते हैं सचिव हैं, उनसे वो इंडिविजुअल मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम पे अभी थोड़ी ही देर पहले अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री कार्यालय में। और आपको बता दूं कि ठीक उससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक सेना अध्यक्षों से उनकी मुलाकात हो रही है, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात हो रही है। उससे पहले वो लगातार जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं, गृह मंत्री से उनकी लगातार मुलाकात हो रही है। ये कह सकते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी थी उसके बाद से एक ब्रीफिंग लिया जा रहा है कि सेना की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है इस घटना को लेकर और आगे किस तरीके का रोड मैप बनाना है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि सेना पूरी तरह से स्वतंत्र है और इस पर जो आतंकी घटना घटी है उस पर क्या कार्रवाई करनी है, किस तरीके से जो आतंकी सरगना है उस पर क्या कार्रवाई करनी है, इस पर पूरी स्वतंत्रता जो है वो सेनाओं को है। और यकीन जानिए कि सरकार आगे जिस तरीके से पहले कई फैसले पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार ने लिए हैं, आगे भी आतंकवादी और आतंकवादी सरगनाओं को लेकर के सरकार बहुत सख्त रवैया अपनाने जा रही है। जी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और कई लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। अब ऐसे में क्या माना जाए कि एक बड़ा फैसला और केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान को लेकर 5 फैसले लिए गए, उसके बाद में भी कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल सके। क्या माना जाए कि कोई बड़ा फैसला और हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पहलगाम घटना के बाद पहली सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें एक तरह से पाकिस्तान को किस तरीके से नकेल कसा जाए, किस तरीके से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया जाए, उसको लेकर डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए थे। उसके बाद आर्थिक रूप से किस तरीके से पाकिस्तान पर नकेल कसा जाए, यही वजह है कि जो आयात निर्यात है उस पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि आर्थिक स्थिति से भी पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कवायद जो है भारत सरकार ने शुरू की है। दूसरी तरफ यह स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार जो आतंकवादी घटना हुई है इसके लिए जो भी जिम्मेवार है उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। और जाहिर सी बात है इसी वजह से तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दिया गया है कि वो आतंकवादी और आतंकवादी सरगना पर सख्त कार्रवाई करें। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो भी पाकिस्तान में इसको लेकर के जो भी इनका जो हैंडलर हैं या जो सरगना है उस पर बड़ी कार्रवाई भारत सरकार
करने जा रही है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारत सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सख्त संदेश देने की कोशिश में हैं और साफ तौर से दुनिया के देशों को वो बता रहे हैं कि अगर भारत की तरफ किसी भी तरीके से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो उनको उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार देगी। अनूप, सारे घटनाक्रमों को उठाकर देखा जाए तो एक तरफ जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में तल्खी बढ़ी थी, पाकिस्तान ने किसी मुल्क की तरफ अगर देखा था, उससे मदद की दरकार लगाई थी तो वो तुर्की था। और आज की ही अपडेट है कि उसका एक जहाज जो है वो पाकिस्तानी बंदरगाह पर पहुंच चुका है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो केवल एक सद्भावना ट्रिप है, लेकिन मौजूदा माहौल में इसके कई मायने हो सकते हैं। दूसरा ये कि बीएसएफ ने जो है पाकिस्तान के एक जवान को भी गिरफ्तार किया है। उसके अलावा आज भी एक गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तानी नागरिक की बॉर्डर से। तीसरा, लगातार बैठकों का दौर, भारत ने पानी रोका है और अब झेलम का पानी रोकने की भी तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी एक तरीके से पीछे ना हटने का जेस्चर है, तुर्की का जो जहाज है वो बंदरगाह पर पहुंचना, और दूसरी तरफ पीएमओ के अंदर यह हाई लेवल मीटिंग। देखिए, एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से घटना घटी है और जिस तरीके से भारत सरकार ने पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है इस घटना के लिए, पाकिस्तान एक तरह से कह सकते हैं कि एक सख्ते में है, दबाव महसूस कर रहा है। और दबाव में आप अगर उनके नेताओं के बयान को देखें तो वो सीधा उनका कहना है कि हम परमाणु संपन्न देश हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना से बात करती है, इसके अलावा जो भी उनके जो फ्रेंडली कंट्री है उनसे बात करती है, और वो एक तरह से ये कोशिश में लगी रहती है कि उनका समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी तक आपको इस तरह के स्टैंड नहीं मिलेगा। भारत सरकार इस बात को जानती है कि वो अपने आप में सक्षम है पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए और पाकिस्तान में बैठे हुए उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। यानी भारत पूरी तरह से अपनी आंतरिक सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए और जिम्मेदार को कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सक्षम देश है। यही वजह है कि भारत सरकार, जाहिर सी बात है, इसको लेकर के कवायद कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके का रोड मैप हो, इसी वजह से आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक इंडिविजुअल बैठक कर रहे हैं, चाहे वो नौसेना अध्यक्ष से की बात हो या फिर डिफेंस सेक्रेटरी से बात हो। लगातार एनएसए अजीत डोभाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिल्कुल, और कल भी हमने देखा कि सेना अध्यक्षों से भी बैठकें हो रही हैं, अलग अलग भी हो रही हैं, एक साथ भी हो रही हैं, और अब फिलहाल एनएसए के साथ ये मुलाकात चल रही है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। ये कोई आम मीटिंग नहीं है, ये हाई लेवल मीटिंग है। रक्षा सचिव ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, गृह सचिव ने भी पीएम से मुलाकात की थी, और अब एनएसए उनसे मुलाकात करें। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया अनु।